हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आवर यूट्यूब चैनल हितेश स्टडी 3.0 में। फ्रेंड्स, हमने टेम्परेचर मेजरमेंट पढ़ रहे हैं जो हमारा थर्ड यूनिट है। हमने फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट कवर कर लिया है। यदि आप वीडियो को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थर्ड यूनिट में हमारा है टेम्परेचर मेजरमेंट। टेम्परेचर मेजरमेंट में देखिए, जो हमारा थर्ड यूनिट है इसमें टेम्परेचर मेजरमेंट है और इसमें हम टेम्परेचर को कैसे मापते हैं यही हम अध्ययन करने वाले हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि थर्ड यूनिट में हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो हमारा ये चैप्टर का नाम है टेम्परेचर मेजरमेंट, ठीक है। इसमें हम जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे टेम्परेचर स्केल। अभी हम आपको लाइन वाइज सब बताते हैं कि टेम्परेचर स्केल क्या होता है, सारा बताएंगे। तो देखिए, पहला टॉपिक है हमारा टेम्परेचर स्केल। देन उस टेम्परेचर स्केल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सेल्सियस पढ़ेंगे, फ़ारेनहाइट पढ़ेंगे, केल्विन पढ़ेंगे और र्यूमर पढ़ेंगे। देन उसके बाद हमारा आता है बायोमेटेलिक थर्मोमीटर। बायोमेटेलिक थर्मोमीटर का हम यूज क्यों करते हैं, क्यों नहीं हम टेम्परेचर स्केल जब हमारे पास हो तो हम बायोमेटेलिक थर्मोमीटर का यूज क्यों करते हैं, इसको हम सारे आपको डिटेल वाइज क्रम वाइज सब बताएंगे। देखिए, इसको दो भागों में बांटा गया है, स्ट्रिप टाइप और हेलिक्स टाइप। इसके बारे में भी अभी हम आपको बताएंगे। अब देखिए, इसके बाद थर्ड हमको पढ़ना है लिक्विड एक्सपेंशन थर्मोमीटर। ये भी टेम्परेचर मापने वाला यंत्र होता है जो दो प्रकार का होता है, लिक्विड इन गैस होता है और लिक्विड इन मेटल होता है। देन उसके बाद आता है पायरोमीटर। पायरोमीटर भी टेम्परेचर को मेजर करने वाला ये यंत्र होता है। इसमें भी दो होता है, एक ऑप्टिकल होता है, एक रेडिएशन पायरोमीटर होता है। देन उसके बाद आता है थर्मोकपल। थर्मोकपल भी क्या है, टेम्परेचर को मेजर करने वाले हैं। तो आइए हम आते हैं अपने पहले टॉपिक पर, टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल के बारे में हम जानते हैं। देखिए, जो हमारा टेम्परेचर स्केल है, सामान्यतः इसके द्वारा हम कितना तक 200 से 300 तक टेम्परेचर को माप सकते हैं। ये देखिए, सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, र्यूमर है। सेल्सियस में हिमांक बिंदु कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक बिंदु कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरह फ़ारेनहाइट में कितना होता है, फ़ारेनहाइट में हिमांक जो बिंदु होता है 32 फ़ारेनहाइट होता है और क्वथनांक बिंदु होता है 212 फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में हमारा कितना होता है, इसी तरह र्यूमर में कितना होता है, इसी तरह हम क्रम वाइज सब पढ़ेंगे। और मान लीजिए, जब ये टेम्परेचर हैं तो हम इन टेम्परेचर मापने वाले यंत्रों का प्रयोग क्यों करते हैं अपने जीवन में। तो देखिए, चूँकि हम इन सब के बारे में सब अंतर भी बताएंगे आपको कि क्यों इसका हम यूज करते हैं। चलिए हम क्रम वाइज से पढ़ते हैं। तो देखिए, टेम्परेचर स्केल के बारे में ये आ गया। देखिए, ये देखिए टेम्परेचर स्केल है, थर्ड यूनिट है हमारा। थर्ड यूनिट में देखिए सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। देखिए, किसी पदार्थ में उपस्थित हीट को मापना ही टेम्परेचर मापना कहलाता है। सेल्सियस स्केल हिमांक को 0 तथा वाष्प बिंदु को 100 सेल्सियस माना जाता है, अतः इनको 100 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। फिर उसके बाद इसे सेंटीग्रेड स्केल के नाम से भी जाना जाता है। इसे सेल्सियस स्केल पर 0 सेल्सियस के डिग्री सेल्सियस के नाम से भी पढ़ते हैं। इसके बाद फिर हमारा आता है फ़ारेनहाइट। तो देखिए, फ़ारेनहाइट आपको दिखाई दे रहा होगा, आप लिखते भी रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। जहाँ भी डाउट आए तो हमसे आप पूछ सकते हैं कमेंट में। देखिए, फ़ारेनहाइट। और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपके नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। देखिए, जो हिमांक है, हिमांक 32 फ़ारेनहाइट है तथा भाप बिंदु इसमें कितना होता है, 212 फ़ारेनहाइट होता है। इसको 180 बराबर भागों में बांटा गया है। इसे भी हम डिग्री फ़ारेनहाइट में नाम से भी पढ़ते हैं। उसके बाद आता है केल्विन, यानी केल्विन पैमाना। इस पैमाने में हिमांक को 273.1 केल्विन तथा भाप बिंदु को 273.1 माना जाता है। आप लोग जान गए होंगे कि इसको, फिर इसे भी हम कितने भागों में, 100 बराबर भागों में बांटा जा सकता है और इसका जो एसआई मात्रक होता है केल्विन होता है। फिर उसके बाद फिर देखिए, ये ये हमारा र्यूमर है। र्यूमर में क्या होता है कि इस पैमाने में हिमांक को 0 र्यूमर, जो हिमांक बिंदु होता है र्यूमर भी क्या होता है, एक टेम्परेचर मापने वाला ही स्केल होता है। तो इसमें जो हिमांक बिंदु होता है 0, इसको र्यूमर पढ़ते हैं। और भाप बिंदु जो होता है 80 र्यूमर होता है।
और इसे भी हम कितने भागों में बांटते हैं, 80 बराबर भागों में बांटते हैं। तो देखिए इसके बारे में हम संबंध बताते हैं कि सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन और जो हमारा केल्विन है, टेम्परेचर है, र्यूमर है, जितने भी हैं सब, इनके में संबंध क्या होता है। देखिए इस तरह आप भी चार्ट बना लीजिएगा, इस तरह समझने में आसानी रहेगी आपको। देखिए इसमें जो हिमांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक बिंदु 100, हिमांक बिंदु 32, क्वथनांक बिंदु 212, हिमांक बिंदु 273, क्वथनांक बिंदु 373, हिमांक बिंदु 0 र्यूमर, क्वथनांक बिंदु 80 र्यूमर। इस तरह से अब इनमें संबंध होता है C/5, यानी C/5 बराबर F-32/9। 80 है क्या, टेम्परेचर है, ये जो T आपको दिख रहा है टेम्परेचर है। तो इसमें जो सूत्र होता है C/5 बराबर F-32/9 बराबर R/4 इक्वल टू K-273.15/5। इसमें क्या होता है, रिलेशन होता है। और इस रिलेशन के द्वारा आप कोई भी टेम्परेचर ज्ञात कर सकते हैं। यदि सेल्सियस आपको मालूम है तो फारेनहाइट निकाल सकते हैं, र्यूमर निकाल सकते हैं, केल्विन निकाल सकते हैं। इसमें से कोई भी आपको टेम्परेचर मालूम हो तो निकाल सकते हैं। देन उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, टेम्परेचर स्केल के बाद हम लोग देखिए इसमें हम लोग बताए हैं अभी आपको कि बायोमेटेलिक थर्मोमीटर। अब हम क्या पढ़ेंगे, बायोमेटेलिक थर्मोमीटर। और हम आपको बता रहे हैं कि बायोमेटेलिक थर्मोमीटर का यूज क्यों करते हैं हम। देखिए ये हमारा रहा बायोमेटेलिक थर्मोमीटर। तो देखिए बायोमेटेलिक थर्मोमीटर का हम प्रयोग क्यों करते हैं। बायोमेटेलिक थर्मोमीटर का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारे ये स्केल थे जो टेम्परेचर मापने वाले, ये हमारे जनरली 250 से 300 तक की टेम्परेचर को माप सकते हैं। तो मान लीजिए जिस भी हम प्लांट में जा रहे हैं तो वहाँ इतना तो टेम्परेचर होगा नहीं, बहुत अधिक टेम्परेचर होगा, क्योंकि हम चूँकि केमिकल इंजीनियरिंग हम कर रहे हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में जिस भी हम लोग प्लांट में जाएंगे वहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्लांट होंगे, मशीन होंगी, तो उनका टेम्परेचर इतना नहीं होगा, बहुत अधिक होगा। इसलिए हम बायोमेटेलिक थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं। और बायोमेटेलिक थर्मो इसके नाम से भी आप जान सकते हैं। देखिए बायोमेटेलिक, बाय माने दो होता है, मेटेलिक माने धातु, यानी जो दो धातुओं से मिलकर बना होता है थर्मोमीटर, यानी टेम्परेचर मापने वाला ऐसा यंत्र जो दो धातुओं से मिलकर बना होता है। बायोमेटेलिक थर्मोमीटर का प्रयोग सामान्यतः हम 250 से अधिक टेम्परेचर को मापने के लिए करते हैं। यह मुख्यतः दो अलग अलग धातुओं से मिलकर बना होता है, जिसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अलग अलग होता है। देखिए इसका वर्किंग इसका क्या है, जो हमारा बायोमेटेलिक जो ये थर्मोमीटर है, ये इसका स्ट्रक्चर आपको बढ़िया से दिखाते हैं। देखिए ये हमारा ये स्ट्रक्चर, इसको बना लीजिएगा। देखिए ये हमारा बायोमेटेलिक थर्मोमीटर है। बायोमेटेलिक थर्मोमीटर को दो भागों में बांटा गया, एक स्ट्रिप टाइप, ये क्या है, स्ट्रिप टाइप है। ये देखिए स्ट्रिप टाइप है, एक हेलिक्स टाइप है। तो जो स्ट्रिप टाइप है इसका हम यहीं पर आपको कंस्ट्रक्शन बता देते हैं ताकि याद हो जाए आपको। देखिए इसमें दो धातुएं होती हैं, ये दो धातुओं से क्या होता है, मिलकर बना होता है। और इसका जो इसका एक सिरा जो होता है फिक्स होता है, तथा दूसरा सिरा इसका क्या होता है, खुला रहता है, मतलब फिक्स ये नहीं होता है। और जिसका हम टेम्परेचर, जिस भी वस्तु का हमें टेम्परेचर ज्ञात करना होता है, उससे इसको हम क्या करते हैं, संपर्क कराते हैं। ये जो है ऊपर वाला हिस्सा, इसे हम संपर्क कराते हैं। जब इससे हम संपर्क कराते हैं तो क्या होता है, ऊपर की तरफ इसका डिफ्लेक्शन होने लगता है, यानी ये ऊपर की तरफ उठने लगता है। और जो ये ऊपर की तरफ उठता है तो इस यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसका हम डिफ्लेक्शन माप लेते हैं। यही हमके क्या हो जाता है, यही हमारा टेम्परेचर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बायोमेटेलिक स्ट्रिप ये है, एक सिरा फिक्स्ड होता है, दूसरा सिरा क्या होता है, फ्री होता है। देन उसके बाद हम आपको बताते हैं। देखिए ये इसका हम प्रयोग क्यों करते हैं, तो विभिन्न तापमान पर किसी भी धातु की थर्मल एक्सपेंशन प्रॉपर्टी की वजह से धातुओं में मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट यानी मेटल एक्सपेंशन और क्या है, कंटेक्ट होता है, जिसको स्केल के माध्यम से ज्ञात कर लेते हैं तथा तापमान ज्ञात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन इसका देखिए, कंस्ट्रक्शन में
यह दो अलग अलग धातुओं की स्ट्रिप यानी छड़, स्ट्रिप क्या होता है, छड़ को आपस में जोड़कर बनाया जाता है तथा यह एक एंड फिक्स्ड होता है और इसमें एक स्केल लगा होता है। इसमें एक स्केल लगा होता है जिसके माध्यम से तापमान क्या कर लेते हैं, हम ज्ञात कर लेते हैं। तो आप देख लीजिए इमेज, इस इमेज को बना लीजिएगा और ये लिखना ना भूलिएगा, इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा। कहीं भी डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं। आप देखिए ये फिक्स्ड है, ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप टाइप है। अब इसका हम क्या पढ़ेंगे, इसका जो वर्किंग है, वर्किंग देख लेते हैं। तो इसका वर्किंग क्या है, बायोमेटेलिक थर्मोमीटर में एक फिक्स्ड तथा एक फ्री इंड होता है। फ्री इंड को अज्ञात ताप वाली वस्तु से स्पर्श कराते हैं। जो फ्री होता है उसमें, उससे हम क्या करते हैं, जब टच कराते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन होता है तो ये डिफ्लेक्शन हम क्या कर लेते हैं, माप लेते हैं और डिफ्लेक्शन माप कर हम क्या कर लेते हैं, टेम्परेचर को ज्ञात कर लेते हैं। तो इस वजह से बायोमेटेरिक थर्मोमीटर का ताप बढ़ने लगता है। चूँकि यह दो अलग अलग धातुओं से मिलकर बना होता है जिसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अलग अलग होती है। अतः यह तापमान जीरो में वृद्धि जो उसका टेम्परेचर होता है, मान लीजिए उसका टेम्परेचर जीरो है, जब हम टच कराते हैं जिस वस्तु का हमें टेम्परेचर ज्ञात करना होता है, जब टच कराते हैं तो उसका भी टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो इसमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन होने लगता है, ये ऊपर की तरफ उठने लगता है। जब ऊपर की तरफ उठता है तो उसके जितना उठता है और उसके आधार से हम क्या कर लेते हैं, डिफ्लेक्शन को माप लेते हैं। वही हमारा क्या हो जाता है, टेम्परेचर कितना उसमें वृद्धि हुआ है, इस वस्तु का कितना टेम्परेचर है हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए कोफिशिएंट की तरफ मुड़ जाता है और हम डिफ्लेक्शन को माप कर ताप का पता लगा लेते हैं। ये देखिए दो बराबर भागों में बांटा गया है बायोमेटेलिक थर्मोमीटर को, एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप टाइप और बायोमेटेलिक जो हेलिक्स टाइप। देन उसके बाद हम हेलिक्स टाइप भी देख लेते हैं। जो हमारा हेलिक्स टाइप है, देखिए ये उसका स्ट्रक्चर है, ये बढ़िया से बना लीजिएगा हेलिक्स टाइप। इसको हम दिखाते हैं, देखिए ये है बायोमेटेलिक हेलिक्स टाइप। इसमें देखिए हम इसका कंस्ट्रक्शन यहीं पर आपको बता देते हैं ताकि याद हो जाए। परीक्षा में इस तरह जरूर लिखिएगा, पहले प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, फिर इसका हम एडवांटेज भी बता देंगे आपको। इस तरह से लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। देखिए इसमें क्या होता है, क्योंकि यह बायोमेटेलिक है तो दो अलग अलग धातुओं से मिलकर बना होगा, ये जाहिर सी बात है। और इसमें क्या होता है, एक सिरा इसका फ्री होता है, दूसरा सिरा क्या होता है, जो स्केल होता है, स्केल से कनेक्ट होता है। देखिए ऊपर हमारा क्या लगा है, स्केल लगा है। ये क्या होता है, पॉइंटर है। पॉइंटर क्या करता है, मूव करता है। और यहाँ पर ये सिरा क्या है, खुला हुआ है। और जिसका भी हमें टेम्परेचर ज्ञात करना होता है, ये जो खुला सिरा है इससे हम क्या करते हैं, कनेक्ट, यानी इसे हम टच कराते हैं। जब इससे देखिए हॉट बॉडी है, यहाँ पर लिखा भी है हॉट बॉडी। जब ये टच कराते हैं तो इसमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन होने लगता है, यानी फैलने लगता है। जब ये फैलेगा तो जाहिर सी बात है ये जो स्केल है, इसका स्केल मूव करने लगता है। ये मूव करता है, ऐसे देख रहे हैं आप, मूव करता है। ये मूव करेगा तो इसे हम क्या कर लेते हैं, ये स्केल लगा होता है, इस स्केल पर हम क्या कर लेते हैं, कितना टेम्परेचर है इस हॉट बॉडी का हम ज्ञात कर लेते हैं इसके द्वारा। इसका काम यही है कि 250 से अधिक टेम्परेचर को ज्ञात करने के लिए यह भी क्या प्रयोग किया जाता है। इस देखिए इसका हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये रहा बायोमेटेलिक हेलिक्स टाइप। देखिए तो बायोमेटेलिक थर्मोमीटर का प्रयोग सामान्यतः 250 से अधिक का ताप ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यह मुख्य दो अलग अलग धातुओं से मिलकर बना होता है जिसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अलग अलग होता है। कंस्ट्रक्शन इसका क्या है, दो अलग अलग धातुओं की एक गोलाकार हेलिक्स कॉइल होती है जिसका एक सिरा मुक्त तथा दूसरा सिरा क्या होता है, पॉइंटर से जुड़ा होता है। देखिए हमने बताया अभी आपको कि इसका एक सिरा क्या होता है, मुक्त होता है, और दूसरा सिरा क्या होता है, पॉइंटर से जुड़ा होता है। और जो ये सिरा मुक्त होता है इसको हम क्या करते हैं, हॉट बॉडी से जब कनेक्ट करते हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन होने लगता है, ये फैलने लगता है। जब फैलने की कोशिश करता है इसका जो पॉइंटर है, पॉइंटर मूव करने लगता है, ऐसे ये स्केल है इस तरह मूव करने लगता है। जब ये मूव करता है तो यहाँ पर क्या होता है, स्केल है चूँकि, तो स्केल से हम क्या कर लेते हैं, इसका मापन कर लेते हैं। तो इसका बस यही इसका क्या है, वर्किंग है। और इसका कंस्ट्रक्शन तो आप समझ ही गए होंगे। तो देखिए कंस्ट्रक्शन, यह दो अलग अलग धातुओं की एक गोलाकार हेलिक्स कॉइल होती है
जिसका एक सिरा मुक्त तथा दूसरा सिरा क्या होता है, पॉइंटर से जुड़ा रहता है। इन धातुओं का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग होता है। स्ट्रक्चर इसका देख लीजिए, बना लीजिएगा बढ़िया से। फिर उसके बाद इसका हम वर्किंग और एडवांटेज इसका देखते हैं। तो इसका देखिए जो वर्किंग है बायोमेटेलिक कॉइल के, इसका वर्किंग क्या है देखिए। वर्किंग इसका भी उसी तरह साधारण है। बायोमेटेलिक कॉइल के मुक्त सिरे को उस वस्तु से स्पर्श कराते हैं। देखिए उस वस्तु से स्पर्श कराते हैं जिस वस्तु का हमें क्या करना होता है, टेम्परेचर ज्ञात करना होता है। कॉइल का ताप बढ़ने के वजह से बायोमेटेलिक कॉइल में थर्मल एक्सपेंशन यानी इसमें फैलाव होने लगता है। ये फैलने की कोशिश करता है। जब फैलने की कोशिश करेगा तो उसमें क्या होता है, जो पॉइंटर लगे होते हैं मूव करने लगते हैं। ये ऐसे क्लॉकवाइज की तरफ इधर, जैसे ये है ना, इधर मूव करने लगता है इस तरह करके। तो एक्सपेंशन होना प्रारंभ कर देता है और इस एक्सपेंशन को पॉइंटर के माध्यम से हम क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। देखिए इसका एडवांटेज क्या है हमारे जीवन में, जो भी मतलब इससे हमें लाभ क्या है। तो लाभ यह है कि इसका देखिए आप, इसका जो कंस्ट्रक्शन आप देखें कितना सिंपल था, कोई भी बना सकता है। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है इसका सिंपल है, बनावट सिंपल है। अब देखिए किसी बाह्य पावर की इसको, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसको किसी भी पावर की आवश्यकता नहीं होती है। जिस भी वस्तु का टेम्परेचर ज्ञात करना होता है बस उसे हम टच कराते हैं तो ये काम करना ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। किसी भी बाह्य पावर सोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। और ये क्या होते हैं, बहुत ही सस्ते होते हैं, ये ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं। और इसका देखिए जो भी मेंटेनेंस इसका होता है लो होता है। ये सबसे बढ़िया बात है कि जो इसका मेंटेनेंस होता है लो होता है। और इसकी जो एक्यूरेसी होती है बहुत गुड होती है, बहुत अच्छी होती है। देखिए एक्यूरेसी, गुड एक्यूरेसी एंड हाई टेम्परेचर, गुड एक्यूरेसी हो गया। अब इसका डिसएडवांटेज हम हमने बोला है ना कि जिस भी वस्तु की जिस भी व्यक्ति की अच्छाई होती है उसमें कुछ बुराइयां भी होती हैं। तो देखिए ये लो टेम्परेचर पर लेस एक्यूरेट, मतलब इसका जो टेम्परेचर है ना, जो भी टेम्परेचर है मतलब अगर कम रहेगा तो ये उतना बढ़िया से काम नहीं करता है। एप्लीकेशन इसका क्या है कि जो एसी है, रेफ्रिजरेटर है, हीटर है, ETC या क्या इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो गया। इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें पढ़ना है लिक्विड एक्सपेंशन थर्मोमीटर, जो ये भी क्या करता है, टेम्परेचर को ही मापता है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे पायरोमीटर, जो हमारा एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट कह लीजिएगा, क्योंकि ये हर बार आता है, ये फिक्स है। और ये फिक्स है। और सेकेंड चैप्टर का जो बॉर्डरन ट्यूब है, बॉर्डरन ट्यूब भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर देन उसके बाद फर्स्ट चैप्टर में स्ट्रिप चॉट रिकॉर्डर है, ये भी सब इम्पोर्टेंट है। सब पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सब वीडियो पड़ा है, आप नहीं देखें वीडियो तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।